नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। मनोज तिवारी पर दिए गए सीएम केजरीवाल के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगाई और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद डीके शिव कुमार से कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अहमद पटेल ने मुलाकात की। रांची कृषि महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे छात्र महाविद्यालय के गेस्ट हाउस में चल रही कॉलेज प्रशासन की मीटिंग को रोकने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर गुस्साए छात्र पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से खफा कुछ छात्र वहीं जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन कुछ देर में पुलिस ने उन्हें उठा दिया। प्रदर्शन करने वालों में कई लड़कियां भी शामिल थी, जो पुलिस से बहस करने में पीछे नहीं रही। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जो छात्र ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए सरकार ने नौकरी की व्यवस्था नहीं की। यहाँ सारे जितने भी स्नातक है 1990 से एक बार भी सरकार के द्वारा बहाली नहीं किया गया है। जिस वक्त कॉलेज में ये प्रदर्शन चल रहा था, उस समय कुछ लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाने वहाँ पहुँचे थे, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सभी को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। इससे पहले गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के सभी कमरों को, सभी डिपार्टमेंट पर ताला लगाकर अपना प्रदर्शन शुरू किया और फिर हाथों में पोस्टर लेकर कॉलेज के उस गेस्ट हाउस की ओर कूच कर दिया, जहां कॉलेज प्रशासन की बैठक चल रही थी। बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट सभी छात्रों ने सरकार के रवैये को खुद के साथ धोखा बताया। राज्य सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी प्रदर्शनकारी कॉलेज के गेस्ट हाउस के पास पहुंच गए और वहां खड़े होकर हंगामा करने लगे। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद छात्रों ने गेस्ट हाउस में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसी बीच पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। गुजरात के अहमदाबाद में एक आदमी चलती ट्रेन को पकड़ने के दौरान ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचा। यह आदमी अपने दोस्त के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर फिसलने से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। इससे पहले ये आदमी प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्त के साथ खड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद उसके दोस्त ने ट्रेन के एक डिब्बे में अपना बैग फेंका और दौड़कर उसमें चढ़ गया। अपने दोस्त को ट्रेन में चढ़ता देख ये आदमी भी पीछे वाले डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। ये देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ का एक जवान दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहर खींच लिया। आरपीएफ जवान ने मुझे सहायता दी, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। इसके बाद उस आदमी ने जान बचाने वाले आरपीएफ जवान का शुक्रिया अदा किया। जर्मनी में करतब दिखाने वाले एक स्टंटमैन ने घने कोहरे के बीच एक ऊंचे टावर से छलांग लगाने का करतब दिखाया। ये स्टंटमैन अपने करतब को यूट्यूब पर शेयर करने के लिए रिकॉर्ड करता है, जिसने इस बार मक्के के खेत में लगे एंटेना वाले टावर से छलांग लगाई। धुंध की वजह से वहां से जमीन नहीं दिख रही थी। टावर की ऊंचाई 500 फीट है। करतब दिखाने वाले स्टंटमैन को पता भी नहीं था कि वो कहां गिरेगा। इससे पहले उसने सुबह के वक्त टावर पर चढ़ना शुरू किया, हालांकि इसकी इजाजत नहीं थी। करीब 300 फीट ऊपर चढ़ने के बाद एक जगह फर्श पर उसका पैर अटक गया। उसके पैरों के नीचे स्टील की प्लेट टूटी हुई थी, यानी फंसने पर उसकी एड़ी टूट सकती थी। हालांकि वो आगे बढ़ा और छत के ऊपरी हिस्से का ढक्कन उठाकर टावर पर चढ़ गया। आसपास धुंध बहुत डरावनी थी, इसके बावजूद उसने वहां से छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद उसका पैराशूट खुल गया और वो मक्के के खेत में उतर गया। बीएमसी ने एक रिपोर्ट जारी कर मुंबई में पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि बीएमसी पीने के जिस पानी की सप्लाई करता है, उसकी गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो रहा है। बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 में करीब 17% पानी दूषित था, जो 2018-19 में घटकर केवल 0.70% रह गया। यानी 2012-13 के मुकाबले 2018-19 में करीब 16% दूषित पानी को शुद्ध किया गया। मुंबई में बीएमसी के 257 वाटर सप्लाई जोन है और हर रोज करीब 200 पानी के सैंपल लिए जाते हैं। फिर इन सैंपल की 3 तरीकों से टेस्ट किया जाता है, जिससे पानी की गुणवत्ता का पता चल सके।
जिस तरह से क्लोरीन डालते थे, और क्लोरीन का स्तर भी हमने बढ़ाया। क्लोरीन के साथ साथ में बहुत सारे आधुनिक यंत्रणा भी हमने खड़ी कर दी, जिसकी वजह से आप देखते हो कि हमने टनल का भी काम किया है, बहुत सारे टनल का काम किया है। जितनी पुरानी लाइनें थी वो बदलने का काम किया है। और इसी वजह से आज इतने सालों के बाद में आप देखते होंगे कि मुंबई नगरी में, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जो भी पानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये पानी जो है एकदम साफ सुथरा आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। एक दिन पहले अदालत ने डीके शिव कुमार को 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके अगले दिन कांग्रेस नेता अहमद पटेल और आनंद शर्मा सुबह सुबह तिहाड़ जेल पहुंचे और डीके शिव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने डीके शिव कुमार की सेहत को लेकर चिंता जताई और सरकार पर उनके साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं और उनका संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। 2 दिन पहले सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार फंस गया। खरगोन में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और इसी बीच एक बाइक सवार ने पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक के साथ बहने लगा, जिसके बाद पुल के पास मौजूद कुछ दूसरे लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे, उससे पकड़ लिया। लोगों ने आदमी को पानी के तेज बहाव में बहने से बचा लिया और बाइक को भी खींचकर बाहर ले आए। कार्ति चिदम्बरम ने तिहाड़ जेल में बंद अपने पिता पी चिदम्बरम से मुलाकात की। कार्ति चिदम्बरम ने तिहाड़ जेल में बंद अपने पिता पी चिदम्बरम से मुलाकात की और सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी has repeatedly said this is completely and nothing but vendetta politics. अमेरिका से आई एक महिला ने जयपुर में एक ऑटो ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। एक विदेशी महिला है जो यूएसए से आई है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और वो अपना मेडिकल कराना चाहती हैं। यूपी के जौनपुर में एक ऑटो ड्राइवर की मौत के मामले में उनके परिवार ने 35,000 रुपए के खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी को पीठ में दर्द बढ़ने की वजह से अब तक टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ बिना किसी विरोध के तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष चुन ली गईं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उफनती सुक्ता नदी में कुछ ट्रैक्टर सवार फंस गए। बताया गया कि ये लोग नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रहे थे, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया और पुल के ऊपर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पर सवार कुछ लोग नदी के बीचों बीच फंस गए और उनकी जान खतरे में पड़ गई। वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर पानी दिखाई दिया, जिसमें ये ट्रैक्टर सवार घंटों फंसे रहे। इन लोगों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोग वहां जुटे और 2 रस्सियों की मदद से उन्हें बचाने की कोशिश की। इन लोगों ने ट्रैक्टर सवारों की तरफ रस्सियों को फेंका और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे एक आदमी रस्सी के सहारे ट्रैक्टर सवारों के पास तक पहुंचा और किनारे पर खड़े लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मनोज तिवारी पर दिए बयान के बाद बीजेपी का पूर्वांचल मोर्चा सड़कों पर उतर आया। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सभी लोगों का अपमान किया है, जिसका विरोध जताने के लिए बीजेपी का पूर्वांचल मोर्चा सीएम केजरीवाल के घर के सामने पहुंच गया। सिविल लाइंस पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को नीचे गिराकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर एक और बैरिकेडिंग लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारे लगाने शुरू कर दिए। पूर्वांचलियों का एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं मनोज तिवारी, बड़े कलाकार हैं, सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस तरीके की टिप्पणी उनको लेकर करते हैं तो ये सभी पूर्वांचलियों का अपमान है, ऐसा बीजेपी का कहना है। ये वजह है कि इस तरीके से जो है लगातार विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके घर के बाहर किया जा रहा है। थोड़ी देर में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े होकर हंगामा करने लगे। दिल्ली पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की बौछार शुरू होते ही कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से नीचे उतरने लगे, लेकिन हंगामा तब भी शांत नहीं हुआ, बल्कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान के बाद लोग बेहद गुस्से में दिखे और हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
कई कार्यकर्ताओं को बस में बिठाने के बाद हालात काबू में आते दिखे। हम लोग ना केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। दिल्ली में 70% पूर्वांचल के लोग हैं। एक दिन पहले किराएदारों को मुफ्त बिजली वाली योजना बताने के लिए केजरीवाल मीडिया के सामने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उनसे एनआरसी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। सवाल मनोज तिवारी से जुड़ा था, क्योंकि मनोज तिवारी दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जवाब सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया। मनोज तिवारी ने कहा है कि उसमें घुसपैठ के जिम्मेदार एनआरसी लागू होना चाहिए। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया, सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। एंटीगुआ एंड बारबुडा के पीएम गैस्टोन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को धोखेबाज करार देते हुए उसके प्रत्यर्पण के संकेत दिए और साथ ही भरोसा दिया कि प्रत्यर्पण होने तक भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगुआ आकर मेहुल चोकसी से पूछताछ कर सकती हैं। Will be deported after he would have exhausted all of his appeals or extradited back to India. We are not interested in having Mehul Choksi in Antigua and Barbuda. इस बयान के बाद वित्त राज्य मंत्री ने सरकार की पीठ थपथपाते हुए इसे कड़े कानून बनाने का नतीजा बताया। मोदी सरकार ने नए कानून बना इकोनॉमिक बिल लाने के बाद देश के रिपोर्ट लाने के बाद ये सब उसके प्रयास है। हालांकि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक मेहुल चोकसी के एंटीगुआ का नागरिक होने की वजह से इस प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है। कामयाबी तो निश्चित मिलेगी, बट प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। उसका मतलब है कि टाइम लगता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक स्कूल की छात्रा के गैंगरेप पर लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद हजारों लोग हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस हंगामे में गुस्साए लोगों ने स्कूल पर पथराव कर दिया और एक पुलिस वाले की भी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। विरोध प्रदर्शन की वजह से रतलाम के आज के सभी स्कूल कॉलेज बंद है। आक्रोश से भरे हजारों लोग और सामाजिक संगठन के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रा के साथ पढ़ने वाले नाबालिग दोस्त हैं और इस मामले में अब तक 2 आरोपियों और उनकी मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैती में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में एक आदमी की मौत हो गई। वहां पेट्रोल और डीजल की कमी से परेशान लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिन्होंने राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस की सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव करने के साथ आगजनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वहां हालात और बिगड़ गए। बवाल के दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया और सड़कों पर जगह जगह आग लगा दी। अफरा तफरी के बीच पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको वहां से हटाकर दूर ले जाया गया। चीन के दाशिंग शहर में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोगों के लिए खोल दिया गया। जानकारी के मुताबिक 173 एकड़ में बने दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आकार 100 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ऊपर से स्टारफिश की तरह दिखने वाला ये एयरपोर्ट 80,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इस एयरपोर्ट से दुनिया के 112 शहरों के लिए उड़ानें मिलेंगी और हर साल यहां से करीब 7 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। चीन ने उम्मीद जताई है कि दाशिंग एयरपोर्ट 2025 तक दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका का एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां हर साल करीब 11 करोड़ यात्री पहुंचते हैं और दूसरे नंबर पर चीन का बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां हर साल करीब 10 करोड़ यात्री पहुंचते हैं। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कुछ चोरों ने एक साथ 12 दुकानों को अपना निशाना बनाया। दुकानों में चोरी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 चोर एक साथ जाते दिखे। कुछ देर बाद ये चोर वापस आए और लोहे की रॉड से एक दुकान में लगे ताले को तोड़ने लगे। इन चोरों ने एक के बाद एक 12 दुकानों के तालों को तोड़ा और कुछ के शटर तोड़कर कैश और दूसरा सामान चोरी कर फरार हो गए। दिल्ली के गांधीनगर की ये चिरंजीलाल मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शटर है इसको काटकर चोरों ने इसके अंदर की लगभग 12 से ज्यादा दुकानें हैं जिनको अपना निशाना बनाया है। इस बात का पता तब चला जब दुकानदार सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे और वहां सामान बिखरा हुआ मिला। दुकान के अंदर रखा गल्ला टूटा हुआ था और उसमें रखे रुपए भी गायब थे।
यहाँ के पता लगा कि 12-13 दुकानों के ताले टूट गए और नुकसान लाखों का नुकसान हुआ है। दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन एक साथ इतनी दुकानों में चोरी से नाराज दुकानदारों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। गांधी जयंती पर राहुल गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में पदयात्रा करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राहुल गांधी महाराष्ट्र के वर्धा और सोनिया गांधी दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन सोनिया जी खुद दिल्ली में उसकी पदयात्रा करेंगे, वर्धा सेवाग्राम में। वहां राहुल जी अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हुई बारिश के बाद टाइगर पॉइंट झरने में पानी बढ़ गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। टाइगर पॉइंट वहां पर इतना पानी है कि आज तक इससे इतना पानी कभी नहीं देखा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई दी। यूपी सरकार ने 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर स्कूलों में भाषण प्रतियोगिता आयोजन करने का ऐलान किया। दिल्ली के ओखला में बाइक पर आए 2 बदमाश एक महिला पत्रकार का मोबाइल और बैग छीनकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने खुद को एक्टर सलमान खान का बॉडीगार्ड बताने वाले एक आदमी पर मुश्किल से काबू पाया। आरोप है कि इस आदमी ने एक इलाके में काफी देर तक जमकर हंगामा किया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और बड़ी तादाद में जुटे इलाके के लोगों की मदद से इस आदमी पर जाल डालकर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन मानसिक रूप से कमजोर बताया गया ये आदमी लगातार हंगामा करता रहा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे हंगामा कर रहे आदमी को पुलिस रस्सी से बांधकर घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लेकर आई। वहां पहुंचकर भी ये आदमी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक पुलिस वाले ने बहलाकर उसे गाड़ी में बैठाया। काफी देर तक चले इस ड्रामे से पहले इस आदमी ने इलाके में मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ के तो इसने शीशे तोड़ दिए, तो किसी गाड़ी में ईंटें सीट पर पड़ी मिली। बिहार के हाजीपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अस्पताल के अंदर बच्चों के वार्ड में लगी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में बच्चों की वार्ड के अंदर धुआं भर गया। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने बिना देर किए आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया। इससे पहले आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल से सभी डॉक्टर और नर्स भागकर बाहर आ गए और मरीजों को भी तुरंत अस्पताल से बाहर निकाला गया। बताया गया कि अफरा तफरी में वार्ड से बाहर निकाले जाते वक्त कुछ मरीज घायल भी हो गए। वार्ड की फर्श पर खून फैला नजर आया। मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोई व्यवस्था नहीं था, अपने ही मरीज को पकड़ा के धड़ के लोग किसी तरह से नीचे उतार रहे थे। आग की खबर फैलने के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गयी। बताया गया कि आग बुझाने के आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी वहाँ पहुँची। अस्पताल प्रशासन ने आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया। उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा कैंटीन के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के मुताबिक राज्य की बीजेपी सरकार इस कैंटीन के मेन्यू में बदलाव करके उत्तराखंड की जनता को नुकसान कर रही है, क्योंकि इंदिरा अम्मा कैंटीन खोलने का मकसद उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन को पहचान दिलाना था। लेकिन राज्य सरकार ने मेन्यू में अपनी मर्जी से बदलाव कर दिया और उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन को मेन्यू से हटा दिया, जिससे लोगों का नुकसान हुआ। यही नहीं, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कैंटीन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सलाह देकर ये साबित करने की भी कोशिश की कि राज्य सरकार को कैंटीन के नाम से दिक्कत है। आपको नाम पसंद नहीं आ रहा था तो हम इंदिरा जी के जो अटल भोजनालय कर देते। व्यंजनों के प्रचार प्रसार और एक नरिशमेंट जो था उस स्कीम को आपने खत्म कर दिया। लेकिन बीजेपी ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीनों जैसी। उनका लक्ष्य एक ही है कि किसी भी तरह से सरकार को निशाना बनाओ। आतंकियों के हमदर्द पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। आतंकी हाफिज सईद की मदद के लिए पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच गया और संयुक्त राष्ट्र की एक समिति से हाफिज सईद को राहत देने के लिए गुहार लगाई। इजाजत मांगी गई कि हाफिज सईद को उसके खाते से हर महीने कुछ पैसे निकालने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान ने ये तक लिखा कि 4 लोगों का परिवार केवल हाफिज सईद पर निर्भर है, जिसके गुजारे के लिए पैसे निकालने की इजाजत मिलना जरूरी है। पाकिस्तान की इस मांग को संयुक्त राष्ट्र ने मान लिया और हाफिज सईद को 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए हर महीने बैंक खाते से निकालने की इजाजत दे दी।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद हाफिज के सभी बैंक खाते सीज किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक हर देश को आतंकियों पर ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है। प्रयागराज में लोगों ने दशहरे से पहले रावण की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली। वहां रावण की बुद्धिमानी की वजह से उसे पूजे जाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इसीलिए हर साल दशहरे की शुरुआत से पहले रावण और उसके परिवार की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी गाजे बाजे के साथ हाथी पर रावण की वेशभूषा में एक आदमी को बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी पर रखे चांदी के सिंहासन पर रावण सवार हो गया, जिसके बाद उसके पूरे परिवार के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों से शोभा यात्रा गुजरी। रावण बारात है, यहाँ पर हाथी पर सवार होकर रावण निकलते हैं और रावण का पूरा खानदान इस रावण बारात में शामिल होता है। इसमें बैंड पार्टियां होती हैं, गाजे बाजे के साथ रावण का पूरा परिवार निकलता है और इसके साथ ही यहाँ दशहरा पर्व की शुरुआत हो जाती है। शोभा यात्रा में शामिल बैंड ने भी गाजे बाजे के साथ वहां जुटे लोगों का मनोरंजन किया। रावण की शोभा यात्रा के दौरान कई झांकियां भी दिखाई गईं। एक मंदिर के पुजारी ने बताया कि वहां रावण की शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है। विद्वान थे रावण महाराज जी और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इस कारण यहाँ से उनकी जो है परंपरागत जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। रावण की शोभा यात्रा में बैंड और जबरदस्त रोशनी ने उसकी रौनक बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 दलित बच्चों की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि दोनों बच्चे खुले में शौच कर रहे थे, जिससे नाराज 2 आदमियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से घर वालों में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाद में घर वालों ने गांव में रहने वाले 2 सगे भाइयों पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया। यादव के लड़के थे 2 लट्टे लेकर बढ़ गए मारने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर केंद्र की बीजेपी और राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर दलित बच्चों की हत्या पर प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। ट्रैफिक जुर्माना कई गुना बढ़ाए जाने के बाद भी दिल्ली में कई लोग अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। नियमों की सबसे ज्यादा अनदेखी बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त और स्कूल से लाते वक्त की जा रही है, क्योंकि बाइक और स्कूटर में बैठे बच्चों को ना तो हेलमेट पहनाए जा रहे हैं और ना ही 2 व्हीलर में 2 लोगों के बैठने के नियम का पालन हो रहा है। कुछ लोग तो एक बाइक या स्कूटर पर 2 बच्चों को ले जाते नजर आए, जबकि कुछ ऐसे भी दिखे जिनके 2 व्हीलर पर 4 लोग सवार थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। ये आमतौर पर दिल्ली के हर इलाके की तस्वीर नजर आती है, सुबह के वक्त जब स्कूल बच्चों को ले जाना होता है या दोपहर के वक्त जब बच्चे घर लौटते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ज्यादातर लोग तो कैमरे के सामने बोलने से बचते रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश की। बच्चों के साथ ऐसे जाना ठीक है? बिना हेलमेट के चलती है? स्कूल तो 2 किलोमीटर पे ही है, फिर भी वो तो बात ठीक है आपकी। रेड लाइट पे रुके हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, 3 लोग बैठा के चल सकते हैं। ये कहाँ का नियम? बच्चों के स्कूल के लिए तो जाना ही पड़ेगा बोस। दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने लोगों की लापरवाही पर गंभीर चिंता जाहिर की और ट्रैफिक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस से अपील की। जिस समय बच्चे स्कूल आते और जाते हैं उस समय पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, उस समय पुलिस रोड पे होनी चाहिए ताकि और थोड़ा डर बने। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में नाबालिग बच्चे भी 2 व्हीलर चलाते नजर आए, जो कि ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। इसरो प्रमुख ने लैंडर विक्रम से संपर्क नहीं होने की बात कही। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 मिशन पर भेजे गए लैंडर विक्रम से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ऑर्बिटर के ठीक काम करने की बात कही। लैंडर there is that we have got now no signal, but orbiter is working very well. पुणे में भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई। सितंबर में बाढ़ का ऐसा रूप पुणे ने लगभग 20 साल बाद देखा। कुदरत के इस क्रोध ने पुणे के लोगों को बुरी तरह झकझोर दिया। जो बाढ़ के वक्त खौफ में थे, पुणे की सड़कों पर यह खौफ सैलाब की शक्ल में बहता नजर आया। सैलाब भी इतना ताकतवर कि कई गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। पुणे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़कों पर तेज लहरों को देख लोग घबरा गए। बाइक बचाने के चक्कर में कई लोग सैलाब के साथ बह भी गए। एक इलाके में तो बाढ़ का पानी गाड़ी को ही बहा कर ले गया। पुणे में रात 8 बजे से 11 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। इतनी बारिश कि लोगों के घरों में नदियां बहने लगी।
एक इमारत से लोगों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। इस मंजर ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। सैलाब के बीच जो आया वो बह गया। एक नहीं, दो नहीं, कई मोटरसाइकिलें बाढ़ की भेंट चढ़ गईं। कुदरत के इस क्रोध के आगे लोग काफी लाचार दिखे। बाढ़ की वजह से पुणे में 11 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। पुणे में यह हालात लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद बने। जो नदियां और नाले पिछले 1 हफ्ते तक सूखे थे, उन्होंने ही भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा कहर बरपाया। क्योंकि लगातार हुई बारिश से नाले उफान पर बहने लगे। नालों का पानी सड़कों पर आ गया और सड़कों पर आते ही इसने सैलाब की शक्ल ले ली। हालात ऐसे हो गए कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, वहां लोगों को रस्सी की मदद से किनारों पर लाया गया। उन लोगों की जान तो हलक में आ गई जो इस सैलाब के बीच फंसे थे। एक इलाके में तो कई ऑटो रिक्शा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें माचिस की डिब्बियों की तरह अंडरपास में बहती दिखी। पुणे के दूसरे इलाकों से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। इनमें एक इलाके में तो दहशत फैल गई। प्रशासन ने बताया कि पुणे में आई भयानक बाढ़ ने कई परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया। यही नहीं, बाढ़ में बहे कई लोगों के शवों की तो तलाश भी पूरी नहीं हो सकी। हालांकि अफरा तफरी के बीच कुछ लोग एक बच्चे की जान बचाने में कामयाब रहे। भोपाल में कांग्रेस ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर एक पोस्टर के जरिए हमला किया। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कई दिनों से बाढ़ समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, जिसके जवाब में कांग्रेस ने पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया और इस पोस्टर के जरिए शिवराज सिंह चौहान पर सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। इस पोस्टर में कमलनाथ सरकार के काम का भी जिक्र किया गया। प्रदेश की जनता को 15 साल छलने के बाद अभी भी पिछले 9 महीने से भ्रम की स्थिति पैदा करे हुए हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से भाग रही है। शिवराज सिंह चौहान जी की सक्रियता से कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के नेताओं के पास तो फुर्सत नहीं है। कमलनाथ जी एक दिन भी प्रदेश के दौरे पर नहीं गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में मोटी रकम दान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन की सुविधा दी जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि जो श्रद्धालु 10,000 रुपए या उससे ज्यादा रकम मंदिर ट्रस्ट को दान करेंगे, उनको वेंकटेश्वर के दर्शन करीब से करने की इजाजत दी जाएगी। मोटी रकम दान करने वाले श्रद्धालु गर्भगृह में पहुंचकर कुछ फीट की दूरी से वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि दान के बदले दर्शन का ये मौका किसी श्रद्धालु को जिंदगी में एक बार ही मिलेगा। फिलहाल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद गर्भगृह के अंदर 100 से 120 फीट की दूरी से ही बालाजी के दर्शन कर पाते हैं। हालांकि वीआईपी श्रद्धालुओं को सीधे गर्भगृह में पहुंचकर 20 से 25 फीट की दूरी से ये दर्शन करवाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ घंटे हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया और एक अंडरपास से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। घुटनों तक पानी में डूबे एक आदमी ने धक्का मारकर अपने स्कूटर को अंडरपास से बाहर निकाला, जबकि पानी की वजह से कार भी खराब हो गई और उसे भी लोगों ने धक्का मारकर वहां से हटाया। देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और यही हालात वहाँ पे नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से यहाँ पे पहुंची हुई है और आधी कार यहाँ पर डूबती हुई नजर आएगी। एक लड़की अपने स्कूटर समेत अंडरपास में भरे पानी में गिर पड़ी, जिसकी मदद न्यूज 18 की टीम ने की। बताया गया कि कुछ वक्त पहले बनाए गए इस अंडरपास में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकारी विभाग एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हैं। अंडर ब्रिज बनने के बाद जो विभाग उसका देखरेख करती है, वो एनुअल मेंटेनेंस के नाम से जिस कंपनी को ठेका दिया रहता है उससे भी काम नहीं करवा पाती। गुजरात के अहमदाबाद में एक बस ने स्कूटर पर जा रहे एक बुजुर्ग आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा एक चौराहे पर हुआ। टक्कर लगते ही बुजुर्ग आदमी बस के सामने सड़क पर गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग आदमी की तरफ दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि जिस आदमी को बस ने टक्कर मारी उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि वो अभी खतरे से बाहर है। पराली जलाने से होने वाली प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए आईआईटी दिल्ली से पढ़े कुछ छात्रों ने पराली से बर्तन बनाने का काम शुरू किया है। सर्दियों से पहले पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों में फसल के बचे हुए हिस्से यानी पराली को जला देते हैं, जिससे हवा में जहर घुल जाता है।
और जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए IIT दिल्ली से पढ़े कुछ छात्रों ने पराली को इस्तेमाल कर बर्तन बनाना शुरू कर दिया। इन छात्रों का मानना है कि ऐसा करने से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बनाए हैं पराली से बर्तन। जी हाँ, वो पराली जिसके जलने से प्रदूषण होता है, उसको एक ऑल्टरनेट के तौर पर ये तमाम जो लोग हैं वो लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम चीजें जो आप टेबल पर देख पा रहे हैं सभी पराली से बनी है। आप इन कटोरों की बात करिए, छोटी कटोरी हो, प्लेट हो, तमाम जो सारी चीजें हैं ये पराली के इस्तेमाल से बनाई गई है। पराली से बने ये बर्तन वाटरप्रूफ भी हैं। इन्हें खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेट है जो बिल्कुल पराली से बनी हुई है और ये मेरे हाथ पे है। पानी इन्होंने डाला हुआ है, ना किसी तरीके की कोई लीकेज है, ना मेरे हाथ पर इसका पानी का कोई गीलापन महसूस हो रहा है। IIT दिल्ली से पढ़े इन छात्रों ने बताया कि उन्होंने बर्तन बनाने के लिए पराली को ही क्यों चुना। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसके साथ साथ दिल्ली में भी वो एक गैस चैम्बर बना देती थी। पराली से बर्तन बनाने को सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में कुएं में गिरे करीब 6 फीट के अजगर को काफी कोशिशों के बाद बाहर निकाल लिया गया। ये अजगर खेत में बने कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और अजगर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। एक रस्सी का फंदा बनाकर उसको सांप को फंसाया गया और फिर उसे बाहर खींच लिया गया। कुएं से बाहर निकालने के बाद अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। पुणे में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ की चपेट में आई 80 से ज्यादा गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं। 10,000 से ज्यादा लोग भी बाढ़ में बेघर हो गए, जबकि 70,000 से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा। बाढ़ ने पुणे को किस हद तक हिला दिया, इसकी गवाही कबाड़ हो चुकी गाड़ियों ने दी। ये सभी गाड़ियां बाढ़ के दौरान बह गई थीं। इनमें कई गाड़ियों में दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। पुणे का चप्पा चप्पा बाढ़ से हुए भारी नुकसान को बयां करता दिखा। कई हाउसिंग सोसाइटियों और पार्किंग में काफी ऊपर तक पानी भरा नजर आया। दूसरे इलाकों का भी यही हाल दिखा। कार के नीचे जो बाइक से एक्टिवा वो दबी हुई है और पूरे इस इलाके में ये जो स्टेट बैंक कॉलोनी है सहकार नगर, इसमें कई जो जानवर है उनकी भी जानें चली गई। बाढ़ से हुई बर्बादी ने लोगों को झकझोर दिया। एक महिला तो फूट फूट कर रोने लगी। माझं काय घरदार स्वतःचं नाही, पण माझं काय नाही राहिलं। एक चिंदूक राहिलं नाही, भांडं राहिलं नाही, 5,000 रुपये होतं ते पण राहिलं नाही। बाढ़ में बर्बाद हुए लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। देख रहे इतना 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स इनका भी बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। कोई आया आपको पूछने के लिए? कोई नहीं, अभी तक आया नहीं, एम्बुलेंस नहीं, कोई नहीं। यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ का एक भी आदमी यहाँ पर आया नहीं। और जिस प्रकार की जानकारी हवामान विभाग द्वारा दी जानी चाहिए, मौसम विभाग द्वारा दी जानी चाहिए, उस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। पुणे में कातरज झील अब भी उफान पर है। ऐसे में